Hello students, welcome to the class with me Sangeeta Khatkar, faculty of Kudos International School. Students, in today's video we are going to study about past tense and past tense की past perfect and past perfect continuous part हम इस वीडियो में कवर करेंगे. past simple and past continuous previous वीडियो में हमने डिस्कस किया था, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया है, आप चाहें तो देख सकते हैं. So let's start our today's topic. हमने देखा कि जो टेंस होते हैं उनको हमने 3 पार्ट्स में डिवाइड किया था, लाइक प्रेजेंट, पास्ट एंड फ्यूचर. 3 तरह के होते हैं टेंस. एंड अगेन जिस तरह से हर एक टेंस को 4 पार्ट्स में डिवाइड किया है, पास्ट टेंस को भी 4 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है. सिंपल पास्ट, पास्ट कंटिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट एंड पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस. सिंपल पास्ट एंड पास्ट कंटिन्यूअस को हमने इससे पहले के वीडियो में डिस्कस किया था. इस वीडियो में हम कवर करेंगे पास्ट परफेक्ट एंड पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस. सो पास्ट परफेक्ट टेंस इज यूज्ड फॉर द एक्शन कंप्लीटेड बिफोर अ सर्टेन मोमेंट इन द पास्ट. पास्ट परफेक्ट टेंस का यूज उन एक्शंस को बताने के लिए किया जाता है जो कंप्लीट हो चुके हैं बिफोर अ सर्टेन मोमेंट इन द पास्ट. पास्ट में जब हम बात कर रहे हैं उससे पहले वो काम हो चुका है, तो वहां पर हम पास्ट टेंस का यूज करते हैं. एक्शंस कंप्लीटेड बिफोर अनदर एक्शन इन द पास्ट. एंड हम कह सकते हैं इनको हिंदी में कि ये जो पास्ट परफेक्ट टेंस है, इनका यूज उन वर्क्स को बताने के लिए किया जाता है जिनको पास्ट में कंप्लीट हुए काफी टाइम हो गया है, और ऐसे सेंटेंस हिंदी के जिनके एंड में चुका था, चुके थे, लिया था, लिए थे, इस तरह के वर्ड्स आते हैं, वहां पर पास्ट परफेक्ट टेंस का यूज होता है. अगर हम बात करें इनके स्ट्रक्चर की, सेंटेंस स्ट्रक्चर कैसा होता है, तो सबसे पहले हम देखते हैं फॉर्मूला पास्ट परफेक्ट टेंस का. तो एफर्मेटिव सेंटेंस के लिए पास्ट परफेक्ट जो सेंटेंस है उसका स्ट्रक्चर होगा सब्जेक्ट प्लस हेड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट. एंड प्रीवियस वीडियो में मैंने आपको सभी टेंसेस के अंदर वर्ब फॉर्म कौन कौन सी होती हैं उसके बारे में बताया था. एक सिंपल ट्रिक आपको बताई थी, तो आप उस वीडियो को देखकर वो सिंपल ट्रिक्स याद करें. और हमने देखा था कि जितने भी परफेक्ट टेंस हो, चाहे वो प्रेजेंट परफेक्ट हो, चाहे पास्ट परफेक्ट एंड फ्यूचर परफेक्ट, परफेक्ट टेंस में हमेशा वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज होता है. एंड पास्ट परफेक्ट टेंस की हेल्पिंग वर्ब है हैड. तो स्ट्रक्चर होगा सब्जेक्ट प्लस हेड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट. तो इस तरह से हमारा सेंटेंस बनेगा. लाइक एग्जांपल, लाइक ही हैड प्लेड द गेम. ही इज द सब्जेक्ट हियर, हैड इज द हेल्पिंग वर्ब, प्ले इज द बेस फॉर्म एंड द थर्ड फॉर्म ऑफ प्ले इज प्लेड, एंड द गेम हमारा ऑब्जेक्ट हो गया. ही हैड प्लेड द गेम. अगर हमें इसी सेंटेंस को नेगेटिव सेंटेंस में चेंज करना है, it means we can say that subject plus had plus not, verb third form plus object. He had not played the game. बहुत सारे सेंटेंस ऐसे होते हैं जो कि नेगेटिव होते हैं, जिनके आंसर या तो यस में आते हैं या फिर नो में आते हैं. इनको हम बोलते हैं यस नो टाइप क्वेश्चन. तो इस तरह के आंसर क्वेश्चन या सेंटेंस जो कि यस और नो में आते हैं, उनके लिए जब हम सेंटेंस फ्रेम करते हैं तो सबसे पहले वो हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट होते हैं. सो हैड प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस इंटरोगेशन मार्क. सो हैड, देन सब्जेक्ट ही, हैड ही, वर्ब प्ले, वर्ब की थर्ड फॉर्म हो जाएगी प्लेड, हैड ही प्लेड द गेम, देन इंटरोगेशन मार्क और वी कैन से क्वेश्चन मार्क. इस तरह से हम हमारा सेंटेंस जो है वो फ्रेम कर सकते हैं. अगर हमें बोला जाए कि डिटेल क्वेश्चन टाइप में हमें आंसर बनाना है, लाइक WH वर्ड क्वेश्चन बनाना है, तो हम कह सकते हैं WH वर्ड प्लस हैड प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस इंटरोगेशन, व्हाट हैड ही डन. और कुछ सेंटेंस ऐसे भी होते हैं जो इंटरोगेटिव नेगेटिव होते हैं, तो उनके लिए हैड प्लस नॉट, क्योंकि हम इन दोनों का ही लेंगे, बस इनमें नॉट लग जाएगा. हैड प्लस नॉट प्लस सब्जेक्ट वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क. और अगर WH वर्ड वाला है तो उसमें हम क्या करेंगे, हैड प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस वर्ब थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट. इस तरह से हमारा ये सेंटेंस जो है वो फ्रेम
हो जाता है। He had not played the game. अब हम इसको बुक एक्सरसाइज के साथ समझते हैं स्टूडेंट। Read Manisha's diary entry and underline the verb that are in the past perfect tense. यहाँ पे मनीषा ने अपनी डायरी एंट्री की हुई है, तो हमें उनको रीड आउट करना है और देखना है कि पास्ट परफेक्ट टेंस के कौन कौन से वर्ड्स इसमें यूज किए वो फाइंड आउट करना है। Dear Daddy, it's really late in the night, but I just cannot sleep. यहाँ डायरी लिख रही है वो और वो बता रही है कि प्लान नाइट में लेट हो गई है लेकिन अभी भी वो सोई नहीं है। यू सी आई हैड रियली वर्कड हार्ड फॉर द सिंगिंग कॉम्पिटिशन। आई हैड, हमने देखा था ना कि हैड जो है वो पास्ट परफेक्ट टेंस के हेल्पिंग वर्ब है, तो यहाँ पे हैड और वर्ब की थर्ड फॉर्म वर्ब, यहाँ पे हमें पता चलता है इनसे कि वो पास्ट परफेक्ट टेंस में है। हार्ड फॉर द सिंगिंग कॉम्पिटिशन बट इट वाज श्रेया हु वॉन इट। I had not only learn की थर्ड फॉर्म हो गई learn how to play the guitar but had also rehearsed. So had and rehearsed are the verbs used in past perfect tense. So इस तरह से मैंने अंडरलाइन किया हुआ इनको। I remember how I had convinced dad to listen to me every night. He used to be very tired but he always encouraged me. तो स्टूडेंट्स हमने ये देखा कि पास्ट परफेक्ट टेंस होता है उसमें हेड वर्ब फॉर्म का यूज किया जाता है, हेल्पिंग वर्ब का यूज किया जाता है एंड वर्ब फॉर्म में वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज किया जाता है। तो एक बार फिर से मैं रिपीट कर देती हूँ कि पास्ट परफेक्ट टेंस का यूज ऐसे एक्शंस को बताने के लिए होता है जो पास्ट में किसी दूसरे एक्शन से पहले ही कंप्लीट हो गए हो या फिर वो वर्क बहुत समय पहले चल रहा हो, उसमें पास्ट परफेक्ट टेंस का हम यूज करते हैं। और बहुत सारे ऐसे भी बातें होती हैं या ऐसे भी सेंटेंस होते हैं जिसमें एक एक्शन बहुत पहले हो गया हो और दूसरा बाद में हो रहा, तो उसमें हम सिंपल पास्ट टेंस का यूज करते हैं। ऐसे सेंटेंस को जोड़ने के लिए हम बिफोर और व्हेन, आफ्टर ऐसे कंजक्शन का यूज करते हैं। एग्जांपल्स लाइक द ट्रेन हैड लेफ्ट द प्लेटफॉर्म बिफोर आई रीच द स्टेशन, कि यहाँ पर द ट्रेन हैड लेफ्ट द प्लेटफॉर्म, ट्रेन पहले ही प्लेटफॉर्म छोड़कर जा चुकी थी। कब? दूसरा एक्शन कब हो रहा है? When I reach the स्टेशन, तो ये काम कब हुआ है? बाद में हुआ है। तो बहुत सारे सेंटेंस ऐसे होते हैं। और दूसरा पास्ट परफेक्ट टेंस का यूज उन एक्शंस के लिए भी होता है जो साथ साथ में हो रहे हो, तब हम दोनों में सिंपल पास्ट टेंस का यूज करते हैं। एग्जाम्पल जैसे as soon as he saw the police he ran away, जैसे ही उसने पुलिस को देखा वो भाग गया। तो देखा और भागा एक साथ उसने काम किया है, तो यहाँ पर दोनों एक्शन एक साथ हुए हैं। He had finished my work yesterday, ये इनकरेक्ट है। या फिर मैं बोलूं I had finished my work yesterday, ये इनकरेक्ट है, ये वर्क होएगा, रियल सेंटेंस होगा I finished my work yesterday। ठीक है, तो पास्ट परफेक्ट व प्रेजेंट परफेक्ट जो है उनमें थोड़ा सा डिफरेंस है क्योंकि वर्ब की थर्ड फॉर्म तो यूज होती है, लेकिन यहाँ पर हमें देखना है कि दोनों में ही डिफरेंस होता है। एक में हम प्रेजेंट परफेक्ट की हेल्पिंग यूज करते हैं, दूसरे में पास्ट परफेक्ट की करते हैं। ठीक है, तो आई होप कि आपको ये चीज समझ में आई होगी। अब हम आगे देखते हैं, कुछ हमें यहाँ पे सेंटेंसेस बनाने हैं, उसके लिए हमें कुछ क्लूज दिए हुए हैं। उन क्लूज को यूज करते हुए एक्शंस के अकॉर्डिंग हमें बनाने हैं। वन इन द सिंपल पास्ट, एक हमें सिंपल पास्ट में बनाना है एंड दूसरा हमें पास्ट परफेक्ट टेंस में बनाना है, जैसा कि हमने अभी पढ़ा था। यू मे ऑल्सो एड वर्ड्स टू मेक योर सेंटेंस मोर डिस्क्रिप्टिव। तो फर्स्ट हमारे लिए किया हुआ, सेकेंड आई होम फादर लीव। जब मैं घर पहुंचा तो फादर जा चुके थे, मतलब एक एक्शन से पहले दूसरा एक्शन हो चुका था। फादर हैड ऑलरेडी लेफ्ट, फादर पहले ही जा चुके थे, है ना। फादर हैड लेफ्ट व्हेन आई रीच्ड होम, जब मैं घर पहुंचा फादर जा चुके थे। वी फॉल अस्लीप दे कॉल, आई हैड ऑलरेडी फॉलन अस्लीप व्हेन दे कॉल। We opened book, teacher entered. We had already opened the books before they went to visit the fair. इस तरह हम
सॉरी बना सकते हैं बिफोर द टीचर एंटर द रूम, सॉरी दे फिनिश होमवर्क फेयर विजिट, दे हैड फिनिश देयर होमवर्क बिफोर दे वेंट टू विजिट द फेयर। इस तरह से यहाँ पे बाय मिस्टेक ये हो गया है, तो इस तरह से हम ये सेंटेंस हमारा फ्रेम कर सकते हैं। नाउ अब हम रीड करते हैं, कुछ सेंटेंस हमें दिए हैं। आई हैड बीन थिंकिंग अबाउट यू व्हेन यू कॉल्ड। Naman Verma had been staying in Goa for almost 3 years when Mr. Raghav shifted there. We use the past perfect continuous tense to talk about action that began before a certain time in the past and continued till that time. यहाँ पर past perfect continuous tense के बारे में बात की जा रही है कि हम past perfect continuous tense का यूज करते हैं उन एक्शंस को बताने के लिए जो कि पास्ट में किसी निश्चित समय पे शुरू हो गए थे और पास्ट में जब हम बात करें उस समय चल रहे थे। तो उन एक्शंस को बताने के लिए पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का यूज किया जाता है। मीन्स उन एक्शंस को बताने के लिए किया जाता है जो पास्ट में किसी टाइम पर स्टार्ट होकर बाद तक चलता रहता है, जब हम बात कर रहे होते हैं उसके बाद तक। ठीक है, अब हमें यहाँ ध्यान रखना है कि इसके अंदर सब्जेक्ट के साथ में हैड प्लस बीन का यूज किया जाता है, फर्स्ट फॉर्म के साथ में आईएनजी लगता है। तो हम इसका फॉर्मूला देख लेते हैं। लाइक हमारा जो एफर्मेटिव सेंटेंस है उसमें सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस बीन प्लस वर्ब फोर्थ फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, या हम इसको ऐसे बोल सकते हैं सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस बीन प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट। We had been playing for a long time. और अगर हमें इसको नेगेटिव में चेंज करना हो then we can say that subject plus had plus not plus been plus verb की fourth form plus object. We hadn't been playing for a long time. Interrogative जो कि हमारे yes no टाइप क्वेश्चन है उसमें हेल्पिंग वर्ब से हमने देखा था had plus subject plus been plus verb की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। Had we been playing for a long time? एंड WH वर्ड के लिए हम यूज करते हैं WH वर्ड प्लस हैड प्लस सब्जेक्ट प्लस बीन प्लस वर्ब की फोर्थ फॉर्म, और हम इसको कह सकते हैं वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट। व्हाट हैड बीन डूइंग फॉर अ लॉन्ग टाइम। और अगर हमारा सेंटेंस इंटेरोगेटिव नेगेटिव है तो हम दोनों में ही यूज करेंगे, बस नॉट का यूज कर लेंगे। तो इस तरह से ये हमारा हो जाता है पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। So I repeat it again to describe an action that began before a certain moment in the past and continued up to that moment or stopped just before it, as when he arrived we had been waiting for him since last week। तो हम ऐसे एक्शंस के लिए पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का ही यूज करते हैं। एंड हम पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का यूज डिस्क्राइब करते हैं रिपीटेड एक्शंस जो कि पास्ट में हुए उनको बताने के लिए भी। एग्जाम्पल लाइक शी हैड बीन ट्राइंग टू लर्न क्लासिकल डांस। तो क्लासिकल डांस जो है वो एक रिपीटेड एक्शन है क्योंकि वो सीखने की कोशिश करती रहती थी, है ना। तो ये चीज हमारे पास्ट में होने वाले एक्शंस के लिए हम इस तरह के सेंटेंसेस को यूज करते हैं। स्टूडेंट्स, आई होप यू ऑल आर अंडरस्टैंड अबाउट द पास्ट परफेक्ट एंड पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। फॉर्मूलाज आप लोगों के सामने स्क्रीन पे मैंने शो कर रखे हैं जो हमारे 5 टाइप्स ऑफ सेंटेंस है उसके अकॉर्डिंग। थैंक्स फॉर वॉचिंग।